जो 5 लोग हैं वो खतरे के घर में रहेंगे। वो कौन कौन है, हाथ उठा ले। यासीन, काशिफ, कमल, गानिया एंड ओवैस। और 7 लोग ऐसे हैं जिनको मौका दिया जा रहा है दोबारा कि वो अपने आप को खतरे के घर से बचा सकते हैं। देख तमाशा, इनकी बैंड बजा जा, देख तमाशा, सब पे छा जा, देख तमाशा, अपनी गेम उठा जा। गानिया ने सैफ को कोई बात, उन दोनों की लड़ाई चल रही थी, उसने कहा कि ओ आपकी रिदा उसके लिए बोलने आ गए, आप इस तरह की कोई बात की। तो सैफ आगे से भड़क गया कि क्या बात की आपने, दोस्त है मेरी। मैं आई पीछे से, मैं चीखने लगी गानिया पे कि बहन भाई जैसे हैं वो लोग, आप कैसी ऐसी बात कर रही हैं, दोस्त हो और आप इस तरह की बात कर रही हैं, लड़की बारे में बात नहीं करें। और मैंने गानिया को चुप करवा दिया कि ये बात नहीं करोगे। गानिया ने की है यानी? हाँ। मुझे पता ही नहीं, मैं बाहर आई। अब क्या हुआ? बता रही हूँ इसको कि जब ये बाहर आई थी तो क्या हुआ है। अच्छा, इसको पता ही पता नहीं? ही नहीं पता, मैं तो बाहर आ गई थी। मैं तो उससे बहस करके बाहर आ गई क्योंकि मुझे छेड़ी जा रही थी। लेकिन आप टेंशन नहीं ले, सैफ ने भी वो बात क्लियर कर दी है और मैंने भी। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कल ये घूम रहा था सुबह सुबह, अवेज आता है, कहता है देखो लड़कियों ने अब संभल गई हैं, अब हम लड़के लग रहा है यहाँ गेट पे खड़े होके एक एक करके भाग जाए। इसको लग रहा है कि ये इतना स्मार्ट है, ये बैठ के किसी को भी मैनिपुलेट कर लेगा अपने बारे में। तो इसने सारा पे 1 आध घंटा लगाया है, 1-2 लोगों पे सैफ पे भी लगाया। यार तुम लोग तो ग्रुप का हिस्सा बन गए हो। अबे भाई एक ही ग्रुप बना हुआ है घर में, और कोई ग्रुप ही नहीं है। हाँ। ये 3-4 लड़कों का बस, और कोई ग्रुप नहीं है घर में। मैडी वाला बस मॉम, हाँ ये जो मॉम, और ये तो डिक्लेयर कर रहे हैं मॉम, हाँ कि हमारा ग्रुप है। मॉम। तो इसके अलावा तो कोई ग्रुप ऐसे नहीं है। मैंने मुस्लिम को कहा भी, मैंने कहा यार ग्रुपिंग वाले इसमें ओवर शैडो, मैंने सॉरी मैडी को कहा, ओवर शैडो मैंने कहा कि तुम लोग ग्रुप से ही पहचाने दोगे, ये मत करो, सबके साथ रखो। मैडी को समझ तो आई थी, लेकिन पता नहीं अब वो क्या करता है, उसका अपना। मैडी बहुत देर से समझता है, इसकी समझ आ नहीं रही। मुझे पहले लगा ही इज द स्मार्टेस्ट वन, लेकिन वो नहीं है, वो है ही नहीं स्मार्ट। नहीं है। हाँ। दोनों ग्रुप जो बने हैं, मुझे ग्रुप्स में नहीं बैठना। मैं ग्रुप्स में बैठने वाली हूँ ही नहीं, मैं अकेली चलने वाली लड़की हूँ, ठीक है। मैंने कहा अगर मैं इस ग्रुप में बैठती हूँ तो उस ग्रुप को लगता है मैं सारी बातें उनको बता रही हूँ, मैं उस ग्रुप में बैठूँ तो उनको लगता है ये ग्रुप वाला सीन तो हो गया। आज क्या हुआ है, अच्छी खासी थी वो गानिया लोग। अभी मैं इनके पास आके गाने शाने गाए ना, वो तो तू बैठा था, हम लोग गा रहे थे, तू बैठे थे, हम लोग गा रहे थे। अब वो लोग सिर्फ बुराइयां कर रहे हैं बैठ के, मैं क्यों बुराइयों का हिस्सा बनूं भाई। फ्रेम में चुगलियां हो रही हैं, वो मेरे से ऑब्सेस्ड है, वो मेरे से ऑब्सेस्ड है, ये है वो है, और मैं यूं करके बैठी हूँ। यहाँ पे ना मेरा किसी से, मैं यहाँ पे लड़ाई करने तो आया नहीं। एग्जैक्टली माय पॉइंट। मैं गेम खेलने आया, यहाँ पे लड़ाई करने नहीं आए। तभी तो हम दोनों, मैं कहती हूँ जितना हम दोनों टास्क के बारे में सोच रहे होते हैं ना, कोई नहीं सोच रहा होता। तो हम कहते हैं यार मौका मिले, सोलो टास्क मिले, हम लोग करें कुछ तो करें, कुछ तो पता चले कि मैं क्या कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तमाशा सीजन 4 प्रेजेंटेड बाय ब्राइट, पावर्ड बाय कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। 5 लोग ऐसे हैं जो खतरे के घर में हैं, मगर 7 लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बचा सकते हैं और खतरे के घर से बाहर हो सकते हैं। आज वो कौन खुशकिस्मत होगा पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। बैठ जाए। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह, मजा आ रहा है जी बादशाह सलामत। आज बोरियत नहीं हुई? मैं नहीं आया। जो 5 लोग हैं वो खतरे के घर में रहेंगे। वो कौन कौन है, हाथ उठा ले। यासीन, काशिफ, कमल, गानिया एंड ओवैस। और 7 लोग ऐसे हैं जिनको मौका दिया जा रहा है दोबारा कि वो अपने आप को खतरे के घर से बचा सकते हैं। टैब ले आइए।
आइए पढ़िए। मेरी उर्दू रीडिंग अच्छी नहीं है, रोमन बैठिए। किसको दूं? आओ खान साहब। रस्सी के बल निकालो और ख़ुद को ख़तरे के घर से बचा लो। ये खेल है ब्राइट का और ब्राइट सब राइट कर देगा। घर में अब सिर्फ 7 लोग ऐसे हैं जिनको ये मौका मिल रहा है कि वो ख़ुद को ख़तरे के घर से बचा पाएँ। माहम, मैडी, ज़ैनब, रिदा, सारा, उमैर, ओमी और मुस्लिम इनफरादी तौर पर बैक वक्त ये खेल खेलेंगे। खेल बड़ा ही आसान है। गेमिंग जोन में मौजूद हैं इस वक्त 7 चरखियाँ, जहाँ हर चरखी पर एक रस्सी लिपटी हुई है। इस रस्सी का ऊपरी सिरा एक हुक के ज़रिए चरखी के ऊपर फंसाया गया है। हर खिलाड़ी को सायरन बजते ही रस्सी को चरखी पर लगे हुक से अलग करके अपने जिस्म पर उसी हुक से एक बल देकर बांध लेना है और फिर इसी रस्सी को उस वक्त तक अपने जिस्म पर लपेटना है जब तक रस्सी के सारे बल ख़त्म ना हो जाएं। बल ख़त्म हो जाने पर यह रस्सी दोबारा इसी चरखी पर लपेटनी है। याद रहे, रस्सी के बल उतारते उतारते आप इन बलों में इतना ना फंस जाएं कि ख़ुद ही ना निकल पाएं। इस खेल में आपको चक्कर भी आएंगे, सर भी घूमेगा, इसलिए ज़रा धीरे घूमिएगा। जिसने सबसे पहले रस्सी के बल खुद पर पहन कर वापस चरखी पर लपेट दिए, वही एक इस खेल का फातेह होगा और वही ख़तरे के घर से महफूज होगा। वज़ीर दानिया इस खेल की निगरान होंगी। किसी ने ये कहा था ना कि इंडिविजुअल टास्क होने चाहिए, तो आ गया। थैंक यू। देखो कितना आप में है ये जज्बा कि आप अपने आप को बचा पाए। ठीक है भाई, जैसे ही सायरन बजेगा आप लोग गेमिंग एरिया में चले जाएंगे। 7 खेलने वाले बाकी यहीं बैठे रहेंगे और दानिया आप जाएंगी जी। मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ, आप जज हैं, आप वज़ीर हैं, तो अब समझ जाइए कि मैं क्या कह रहा हूँ। थैंक यू। सुबह से कह रहा हूँ, आप जज हैं, आप वज़ीर। आप तो ये बोल के 2 बार गए हैं बादशाह सलामत। तो अब आपने सही फैसला और मजबूती से लीडरशिप क्वालिटी के साथ करना है। अंपायर का फैसला अटल। गुड लक गाइस, गुड लक। बाकी कल से आप नहीं होंगे किचन पे, आज तो है भैया। काशिफ भाई दोनों सिरे चिपकाए हुए होंगे ताकि रस्सी गिरे नहीं। पढ़ लो। ये टावर है, ये रस्सी है, टावर है, रस्सी है। जी जी। और अपने ऊपर लपेट अब ये लिया। लिपट रही है, आपकी गिर्द खुद लिपटेगी। नहीं, मैं ये कह रही हूँ जो आखिरी सिरा है वो तो जो एंड में पूरा आएगा लिपट ना। जाएगा, हाँ, तो फिर रस्सी दोबारा गिर उससे। जाएगी या उस अब पर ये चिपकी ये रहेगी। तो उस वक्त खुलेगी तो पता चलेगा ना। क्योंकि फिर वो मेरे ख्याल है वो लगी रहेगी और फिर चरखी वापस लपेट। ये रस्सी का पिलर है। तुमने पहले रस्सी पकड़ी और इस तरह घूमती रही। इधर देखो, ये सीरियसली यही है। सुन दो। अब जब रस्सी खत्म हो गई, तुमने ये पिलर को रस्सी बांधी, ठीक है, और यहाँ से तुमने उल्टा हो उस तरफ ही हो जिस तरफ ही हो, वापस लपेट देनी। देख तमाशा, इनकी बैंड बजा जा। देख तमाशा, सब पे छा जा।